Hello children. Today I am going to start your lesson 6, Keep Your Promise in Moral Value. So children, to keep your promise means to keep your words. कहने का मतलब है कि जो आप बोलते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, उन अपने शब्दों का सम्मान करिए, अपने शब्दों को रखिए, मानिए, उनकी वैल्यू करिए. A person who understands his promise and keep his words is loved and trusted by all. जो अपने वादे को पूरा करता है वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, और जो झूठ बोल देता है, प्रॉमिस करिए आप किसी से और फिर उसे पूरा मत करिए, तो कोई भी पसंद नहीं करता है, बाद में आप पे विश्वास नहीं करेगा. You have commitment towards your parents, teacher, elders, society and nation. हम सभी से कुछ कुछ प्रॉमिस करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम पढ़ेंगे, टीचर को भी बोलते हैं, अपने से बड़ों को भी बोलते हैं, सभी को बोलते हैं. एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आप सबको प्रॉमिस करते हैं, कुछ ना कुछ किसी भी रूप में. तो उनको फुलफिल करिए, उनको मानिए, उनको पूरा करिए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए. You should fulfill your commitment. If you are true to your words, everyone will like you. अगर आप अपने शब्दों को रखते हैं, अपनी प्रॉमिस को पूरा करते हैं, तो सभी आपको लाइक करेंगे. So children, always keep your promise. तो ये आपके लेसन का थीम है बच्चों. इसमें जिसने जिसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है वो सबके द्वारा पसंद किया गया है. इसी से रिलेटेड आपकी एक स्टोरी है. आई विल फीड 1,000. मैं 1,000 लोगों को खिलाऊंगा. तो इसमें क्या होता है बच्चों, हम आपको जो आपका लाइव क्लास होगा उसमें आपके इसके लेसन की रीडिंग करा देंगे. पूरा आराम से ठीक से आप बुक लेके नेक्स्ट टाइम में बैठिए जब आपकी लाइव क्लास होगी. अभी हम आपको इसकी स्टोरी बता रहे हैं. बालू शाह करके एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा कंजूस है. उसने एक जगह पे देखा कि खजूर का पेड़ है जिसमें बहुत ही बढ़िया से खजूर लगे हुए हैं, बहुत जूसी से हैं, अच्छे हैं. उसके मन में लालच आया कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं. तो वो जैसे तैसे करके पैर ऊपर करके फिर पैर लटक रहे हैं, डरते डरते. खजूर का पेड़ जो है वो बहुत पतला है. चढ़ जाता है. चढ़ने के बाद वो देखता है कि नीचे तो कोई नहीं है. जब नीचे देखता है तो उसको डर लगता है. जब वो ऊपर चढ़ गया है तो नीचे से किसी ने उसको आवाज दी है, हे हे करके, कि भाई क्या कर रहे हो ऊपर ऐसे. अब ये डर गया है. अब ये सोच रहा है मैं नीचे कैसे उतरूं, अगर नीचे उतरता हूं तो ये आदमी मुझे मारेगा, हो सकता है इसका ये ओनर हो, मालिक हो, और अगर गिर गया तो भी मैं मर जाऊंगा. तो ये कहता है, भगवान से प्रॉमिस करता है, भगवान मैं 1,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा, मैं नीचे पहुंच जाऊं. थोड़ी देर नीचे पहुंचता है, थोड़ी दूर तक. फिर कहता है 1,000 ब्राह्मण तो बहुत हो गए, चलो भगवान 500 को खिला दूंगा, खाने ही तो खिलाना है. फिर और नीचे आता है कोशिश करके, कुछ भी नहीं होता, ना गिरता है, ठीक से आ गया है, कहीं चोट नहीं लगती. थोड़ी दूर तक आने के बाद फिर सोचता है, बोलता है भगवान 500 भी ज्यादा ही है, 200 को खिला दूंगा, ब्राह्मण तो ही खिलाने हैं. ऐसे करते करते जब वो बिल्कुल नीचे पहुंचने ही वाला है तो कहता है चलो कोई नहीं भगवान, मैं एक ब्राह्मण को खिला दूं. इसके मतलब जो प्रॉमिस इसने 1,000 पीपल को, ब्राह्मण्स को खिलाने का किया था, वो चेंज होके एक में बदल गया. अब जब नीचे पहुंच जाता है तो कहता है एक ब्राह्मण भी बहुत ही हो गया, बेकार में मैंने प्रॉमिस कर दिया, कहीं आधा ब्राह्मण मिल जाता तो मैं उसी को खिला देता. चलो फिर भी इसने सोचा मैं कोई ट्रिक निकालता हूँ. इसने कहा मैं सबसे कम खाने वाला ब्राह्मण अपने विलेज में ढूंढता हूँ, जो सबसे ज्यादा कम खाना खाता होगा उसको बुलाता हूँ. अब इसने क्या किया है बच्चों, जानकी दास करके एक बहुत ही ऑनेस्ट और गुड मतलब मैन है,
भगवान को बहुत ज्यादा मानने वाला है, उसको इसने इनवाइट किया है खाना खाने के लिए। इसे पता था कि जानकी दास बहुत थोड़ा सा खाना खाता है। सभी ने इसकी कंजूसी की बात सुन रखी थी कि बालूशाह बहुत कंजूस है। जानकी दास ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं खा लूंगा खाना। तो इसने क्या किया कि अपनी पत्नी को थोड़ा से पैसे दिए और बोला इतने कम पैसों में ही खाना बनाना, ज्यादा कुछ मत बनाना, थोड़ा सा बनाना, कोई जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजें बनाने की, वो वैसे ही बहुत कम खाता है। और कहने के बाद ये अपने मार्केट की तरफ चला गया। जब वो जानकी दास आया, उसे पता है कि ये कंजूस है, तो उसने कहा इसे सबक देना चाहिए। ऐसे क्यों करता है, खिलाना है तो मन से खिलाए, नहीं तो ना खिलाए, किसने बोला है कि खाना खिलाओ। तो आते ही जानकी दास ने इसकी जो पत्नी होती है बालूशाह की, उसका नाम श्यामली है, श्यामली से वो उसने कहा है कि मैं खाना तो खाऊंगा, तुम बना के रखो, पर ये चीजें बनाना। और उसने श्यामली को खूब अच्छी अच्छी चीजें बता दी कि ये अगर ये सब नहीं खिलाओगी तो तुम्हारे पति के लिए, मतलब डराया है उसको। और मैं थोड़ा मंदिर से पूजा करके आता हूँ। जब वो लौट के आया है तो उसने खाना देखा, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद बोला कि भाई कुछ तो दक्षिणा में भी देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि क्या देना है, तो बोला दो सोने की मोहर दीजिए आप दक्षिणा में। श्यामली को एकदम बड़ा अजीब से लगा कि पति तो कह गया बहुत कम में काम चलाना, ये तो सोने की मोहर मांग रहा है। तो उसने कहा कि बिना, तुम देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं देना चाहती हो मत दो। तो वो बेचारी क्या करती, डर गई, मन में हेजिटेशन भी है उसके कि पति डांटेगा, पर उसने 2 मोहर दे दी। जब इसका हस्बैंड वापस आता है तो उसने कहा खाना खिला दिया, तो बोली हाँ खिला दिया। कैसे कैसे किया, तो इसने बताया कि उन्होंने कहा ये बनाओ वो बनाओ, मैंने बना दिया। तो बोला हमने तो तुमसे मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानी। तो बोले कि क्या करते, तुम्हारे लिए बोला था कि तुम सही से रहोगे, तो मैंने कर दिया। 2 सोने की मोहर भी दक्षिणा में भी ली है, और 2 सोने की मोहर उन्होंने खाने के साथ में भी रखवाई थी कि ये तो होती ही हैं साथ में, तो कस्टम है, तो मैं क्या करती। इसको बहुत गुस्सा आया और ये बोला कि मैं जानकी दास के घर जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि इतना लूट के कैसे चला आया। ये गया है, जैसे ही ये गया, इसकी वाइफ ने और इसने दोनों ने देखा है कि बालूशाह आ रहा है, और वो एकदम अपना सर उर पीट के रोने लगी। तो पूछा क्या हुआ क्या हुआ। उसने खिड़की से देख लिया था इसको आते हुए। तो उसने कहा कि अरे तुमने क्या खाने में खिला दिया, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, तुमने मेरे पति को जहर दे दिया है, मैं पुलिस में जाऊंगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तुम जिस डॉक्टर से कहो उस डॉक्टर को बुला दूंगा, मैं मनी दे दूंगा। तो नहीं तो क्या होगा, तुम मुझे ऐसे मत करो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अब जो करूंगी खुद कर लूंगी, तुम मुझे 10 सोने की मोहर दे दो, मैं अपने आप ही डॉक्टर बुला लूंगी, सब कुछ ठीक कर लूंगी। ये भागता हुआ घर आया है, साथ में उसके मतलब बेटे को भी जानकी दास के लेके आया है, और इसने 10 सोने की मोहर दे दी है। बाद में इसको लगा कि देखो अब इससे इतने सोने की मोहर देने के बाद तो मैं 1000 ब्राह्मण को खिला देता। ये भगवान, मैंने ये क्या किया, मैंने कितना गलत काम किया, मैंने आपको प्रॉमिस किया और पूरा नहीं किया, इसीलिए मुझे इस तरह का पनिशमेंट मिला। तो बच्चों, ये आपका लेसन था। तो ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। अपने जो भी आप कहते हैं उसको मानिए, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू जानिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं हमें अपनी बात को गलत करने का, झूठ करने का पनिशमेंट जरूर से मिलता है। तो आप लेसन को रीड करना, और एक दिन आपकी लाइव क्लास में हम इसकी रीडिंग करा देंगे। सो थैंक यू।